ऐसा कुछ चमत्कार कर दो मैया कि जिस घाट पर वैष्णवी और कार्तिक की कहानी शुरू हुई थी वही हमारा बबुआ हमको वापस कर दो मैया। ये राधा कहाँ गई? राधा मिली? राधा नहीं मिली। मैम आप चिंता मत कीजिए, आप गाड़ी में बैठिए, राधा को मैं ढूंढता हूँ। नहीं, मैं राधा को ढूंढती हूँ। तुम ये सामान गाड़ी में रखवाओ। ठीक है मैम। राधा सबके सर पे सवार है, पर मैं ऐसा क्या करूं जिससे कार्तिक मुझे अपने सर पे बैठाए। तुम ठीक हो ना? बोलो बेटा, तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी ना? नहीं आंटी, चोट नहीं लगी, पर मेरी फेवरेट ड्रेस फट गई। कोई बात नहीं, हम इसे अभी सही करते हैं, ठीक है? रियली? ये ठीक हो जाएगी? हाँ बिल्कुल, 1 मिनट रुको। ये तो पहले से भी बहुत टेस्टी लग रही है। थैंक यू आंटी। आपने मेरी हेल्प की तो मुझे भी आपकी हेल्प करनी पड़ेगी ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बात क्यों नहीं है? मेरे पापा ने सिखाया है, जो हेल्प करता है हमको उनकी डबल हेल्प करनी चाहिए। धूप में निकलने से पहले हम लोग को सनस्क्रीन लगानी चाहिए, इससे स्किन गुडगुड होती है। अच्छा, ये लीजिए। राधा, राधा, मेरी राधा भी इतनी बड़ी तो हो गई होगी ना जाने कहाँ होगी वो, कैसी दिखती होगी। जरा सी बच्ची है और मेकअप की एक्सपर्ट,
कितनी प्यारी है। और इस लाउडनेस से मेरा वीडियो खराब हो गया। अरे गाना कैसे बंद हो गया? किसने किया? हमने किया। क्यों? क्योंकि इससे मुझे डिस्टर्ब हो रहा था। कितना बैड सॉन्ग था ये। सॉन्ग लगाना तो अच्छा सॉन्ग लगाना, जैसे टेलर स्विफ्ट या बीटीएस के सॉन्ग्स लगाओ ना। टेलर का काम तो हमारी माँ करती है। अब क्या वो आकर गाना गाएगी? तुम मुझ पे हंस रही हो? सुपर गर्ल, रुको। अब मेरे सब फॉलोअर्स तुम पे हंसेंगे। अब सबको पता चल जाएगा कि तुम कितनी स्टूपिड गर्ल हो। ये हमारा आश्रम का मेला है। यहाँ हमारा कोई मजाक नहीं बना सकता। फोन तो हमारे पास है, रील कैसे बनेगी? हमारा फोन वापस करो। नहीं करूँगी। तूने मुझे स्टूपिड क्यों कहा? क्योंकि जो बीटीएस और टेलर स्विफ्ट को नहीं जानता वो तो स्टूपिड ही होता है ना। वो कोई बड़े मंत्री है जो हम उनको जानेंगे। हमारा फोन वापस करो। नहीं दूंगी। नहीं दूंगी। फोन वापस दो। नहीं दूंगी। नहीं दूंगी। नहीं दूंगी। अरे छोड़ो छोड़ो, अरे छोड़ो, चोट लग जाएगी। राधा, अरे मुर्गी की तरह लड़ना बंद करो यार। अरे हमें ही लतिया दिया रे। एक आफत है तो दूसरी विपत। नहीं, अगर मैं बीच में पड़ी तो कहीं मुझे ना नोच डाले। इसे तो बस कार्तिक ही आकर संभालेगा। इनको रोकना हमारे बस में नहीं है। हाँ, सुपर वी को बुला के लाता हूँ। नहीं दूंगी। अरे देना। सुपर वी जल्दी चलो। श्री का एक लड़की से झगड़ा हो गया है। जल्दी चलो। ये लड़की भी ना। एक सेकंड की देरी हमारी जान पे भारी पड़ जाती। कार्तिक, उसकी सारी इन्वेंटरीज। कार्तिक जल्दी चलो। राधा ने किसी गांव की लड़की से लड़ाई कर ली है। व्हाट? गांव की लड़की से? गाड़ी ठीक हो गई। ठीक है, कार को यहीं पार्क करके रखना, मैं राधा को लेकर आ रहा हूँ। इनके मार्ग तो एक दूसरे की ओर मुड़ रहे हैं। अब देखना ये है कि इनकी नियति इन्हें कहाँ ले जाती है। राधा, छोड़ो, बेबी से छोड़ो। हमें लेट हो रहा है। आपके पापा वेट कर रहे हैं। श्री छोड़ो, इसे जाने दो। एक नंबर की लड़ाकू हो गई हो। अंकल छोड़ो मुझे सिया मौसी, मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। क्या करोगे तुम बताओ? अभी बताती हूँ। बेटा चुप, चलो। क्यों लेके आए आप मुझे? हमें स्टूपिड कह रही थी, इसलिए हमने उसका फोन ले लिया। ये देखो, अभी नहीं देंगे। फोन? इतनी सी बात पे कोई किसी का फोन लेता है क्या? चलो, अभी तुम्हारी माँ से ना तुम्हारी शिकायत करूंगी। माँ को पहले से ही सब पता है। 2 मिनट इसे अकेला छोड़ा नहीं कि लड़ने लगे किसी से। हम लड़ी की वो, उसी ने हमारा गाना बंद किया। हमें स्टूपिड कहा। तो इतनी सी बात पर लड़ ली तुम? यही सिखाया हमने तुम्हें? नहीं, पर ये तो सिखाया है ना, किसी से डरना नहीं, गलत का साथ नहीं देना। तो हम कैसे डर जाते?
तुम्हारी लाडली सिर्फ लड़के ही नहीं आई है बल्कि फोन भी छीन के आई है। ये देखो। चलो बेटा, पापा वेट कर रहे हैं। चलो बेटा चलो। पापा क्या हुआ बेबी? हाँ? काजल ने मुझे बताया कि तुम्हारी यहाँ पे किसी से लड़ाई हो गई। यस पापा, एकदम करेले जैसे लड़की थी, मुझे रील भी नहीं बनाने दी। मैं भी कम नहीं हूँ, मैंने भी उसको कूट कूट के मारा। याद रखी कि वो। ये तो आपने बिल्कुल गलत किया। अगर किसी से आर्गुमेंट हो जाए तो सीधे मारपीट पर उतर आना, दिस इज बैड मैनर, राइट? आइंदा से नहीं होना चाहिए ये। हमारी कार ठीक हो गई है, अब घर चलो। नहीं पापा, हम उस स्टूपिड गर्ल को नहीं छोड़ेंगे। अच्छा ना मेरे साथ। राधा, मैंने कहा ना, दिस इज बैड मैनर। अपनी कार ठीक हो गई है, अब हम घर जाएंगे। ओके? तुमने उसका फोन लिया श्री, तुम्हें पता है ना किसी से बिना पूछे उसका सामान लेना चोरी होती है। हाँ, लेकिन वो हमारा वीडियो बनाकर मजाक उड़ा रही थी हमारा, तो हम क्या करते? हमारे पास आती, हम समझा लेते उसे, पर नहीं, तुम्हें तो लड़ाई करनी थी, चोरी करनी थी ना। तुम अभी हमारे साथ जाकर उसे ढूंढोगी और फोन वापस करोगी, हाँ? या 1 मिनट, शायद इसमें किसी का नंबर मिल जाए। इसकी तो बैटरी ही खत्म हो गई, पर कोई बात नहीं, वो यहीं कहीं होगी। हम उसे जाकर ढूंढेंगे और तुम उसे सॉरी बोलोगे, ठीक है? हम क्यों सॉरी बोलेंगे? हम नहीं बोलेंगे सॉरी। ठीक है, मत बोलो सॉरी। पर तुम्हें पता है ना, बच्चे अगर गलती करते हैं तो सबसे ज्यादा दुख माँ को होता है ना? चलो, तुम तो हमें पहला फुसला कर मना ही लोगी, पर छठी मैया का क्या? उन्हें कैसे समझाओगी तुम? वो तो सबसे ज्यादा दुखी होंगी। अब ऐसे मुंह लटकाने से कुछ नहीं होता। चलो, हमारे साथ चलकर उसे ढूंढो, चलो। मैंने भी उन लोगों को बाहर जाते हुए देखा। चलो। पापा, मैं तो आपके पास इसलिए आई थी, आप मेरे साथ चलकर आप उस करेला लड़की को डांटोगे, पर आप मुझे घर लेकर जा रहे हो। हाँ, क्योंकि यही सही है। ना मैं किसी को डांटूंगा और ना तुम आज से किसी से लड़ाई करोगी। पर क्यों? आप तो मेरे पापा हो ना, फिर आप उस लड़की का साइड क्यों ले रहे हो? आप तो सिर्फ मेरी बात सुनोगे ना? काजल, तुम पापा को समझाओ ना। यहाँ तो कोई बच्ची और उसके पापा नहीं दिखाई दे रहे। माँ, हमारे पास एक आइडिया है। घसीटामल, तुम हमें अपने कंधे पे बिठा लो, हम अभी 1 मिनट में उस नक्सली को ढूंढ लेंगे। जो आज्ञा देवी जी, आइए। जय श्री राम। वो रही, रुको रुको रुको। पापा, वो वही लड़की है, देखो अपने पापा के शोल्डर पे बैठकर मुझसे लड़ने आ रही है। आप भी मुझे कंधे में उठाओ ना, फास्ट पापा। घसीटामल, मुझे नीचे उतारो।
श्री, मैं खुद ही जाती हूँ। राधा, धमाका तो सिर्फ एक नमूना था तेरी आंखें खोलने के लिए। चुपचाप किचन में अपना काम संभाल, बच्चे पाल, उनसे पंगा मत लेना, समझी क्या? कार ब्लास्ट किसी और ने किया, लेकिन इसका फायदा हमें मिलेगा। चलो रे। राधा, कुछ नहीं हुआ है बेबी, डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे पास। हाँ, कुछ नहीं हुआ है, किसी को कुछ नहीं हुआ। ओके, ये बच्ची, इसकी आवाज में इतना अपनापन, जैसे मेरी राधा ने ही पुकारा हो, हमारी जान बचाई हो। अगर आज आप आवाज नहीं दी होती बेटा, तो शायद हम सब उस ब्लास्ट में। एक संतान का अपने पिता से संबंध कितना मधुर होता है। कैसे वो अपने संबंध से अनभिज्ञ होकर भी दोनों एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार दूर होते हुए भी वैष्णवी की प्रार्थना कार्तिक की रक्षा कर रही है, राधा की रक्षा कर रही है। सत्य ही है, जब संबंध हृदय से जुड़े हो तो एक दूसरे तक पहुंचने का मार्ग पा ही लेते हैं। हम तो इस नक्चरी, हमारा मतलब इसको सॉरी बोलने आए थे और ये फोन भी देना था। सॉरी। राधा, से सॉरी। कुछ नहीं हुआ है, मैं हूं ना। हाँ, से सॉरी। वो आपको सॉरी कह रही है ना, तो आप भी बोलो। चलो, से सॉरी। हम जाते हैं, माँ ढूंढ रही होगी। बड़ी स्ट्रॉन्ग बच्ची, इतना बड़ा ब्लास्ट हो गया और जरा से भी नहीं डरी। इतनी छोटी सी उम्र में इतनी हिम्मत। गांव बस्ती में पलने वाले बच्चे समय से पहले बड़े हो जाते हैं, पर अच्छा है हमारी बच्ची, मेरा मतलब राधा ठीक है। ये ब्लास्ट किसने किया होगा? मुझे अच्छी तरह से पता है ये किसकी हरकत है। माँ, ठीक है ना? हाँ ठीक हूँ। इतने साल के बाद घर लौटना बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन बहुरिया के बिना घर कौनों घर लगता है। औ बिन माँ की बच्ची, उसका तो का कहें। ऊपर से दिखने में कड़क लगती है, लेकिन अंदर से बहुत कोमल है, मासूम है। जरा जरा सी बात पे डर जाती है। बहुत चिंता होती है हमको उसकी। अरे अम्मा, डरेगी तो है ही ना, बच्ची जो है। पर काजल ने ना कोई कसर नहीं छोड़ी है अपनी जिम्मेदारी निभाने में। हाँ, पता नहीं कार्तिक को क्या समस्या है उसे। एक बार दोनों ब्याह कर ले काजल से, तो हम सब चिंता मुक्त हो जाते और शांति से जीते हैं। और बेला, तुमने तो हमारे मन की बात कह दी।
हमको भी ऐसा ही लगता है। वैष्णवी के बाद इस हवेली को काजल जैसी बहुरिया ना ही मिलेगी। भगवान सबका भला करे अम्मा। न घर बार का पता है न हालात का, पता नहीं कहाँ से आई है। कार्तिक उठा के लेके आया तब से यही रह गई। अब ऐसी लड़की के साथ हम थोड़ी ना शादी करेंगे। हिम्मत कैसे हुई कार्तिक? हाँ बबुआ, हिम्मत कैसे हुई? क्या कर रहे हो? अरे क्या हो गया? आते ही शुरू हो आपकी गए। हरकतें नहीं है। आपने कार में ब्लास्ट करवाया ना। कार्तिक आप कह रहे हो कार्तिक की छोड़ो इसे, क्या कर रहे हो? कौन सी गाड़ी और कौन सा ब्लास्ट? आप अच्छी तरह जानते हैं आपने मुझे मारने के लिए मेरे कार में बॉम्ब फिट करवाया था। अच्छा, तो तुमको लगता है कि हम बिना देखे कि घर में बंद रह करके ये सब कर सकते हैं? कार्तिक तुम जानते हो पिछले 3 साल से हम देख नहीं सकते। और याद रहे, अगर हम ही किए होते ना तो तुम अभी हमारे सामने खड़े नहीं होते। मगर अफसोस के अंधा ही क्यों ना हो जाए, लेकिन उसके अंदर का जहर कभी खत्म नहीं हो सकता। और ये मैं अच्छी तरह जानता हूं कि ऐसी गिरी हुई घटिया हरकत आपके अलावा और कोई नहीं कर सकता। कार्तिक क्या कह रहा है रे तू? है? अरे तो का पता है तेरा ही भाई बेचारा अंधा होके घर में पड़ा हुआ है। यहाँ बैठे बैठे ये सब काम करेगा काऊ? और काहे करेगा? अरे बोलो है? अरे जब 6 साल से करण ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है तो आज काहे करेगा बोल? अरे बदल गया है रे करण। हाँ कार्तिक बबुआ, करण पे शक करना गलत है। काहे से कि ऊपर वाला तो खुद ही उसके पापों की सजा दे चुका है। अब और क्या बुरा सोचेगा वो? कार्तिक ये भी तो हो सकता है ना कि तुम्हारी गाड़ी किसी नुकीली चीज से टकरा गई हो और पेट्रोल की टंकी में लीकेज हो गया हो और इसलिए आग लग गई। आप सभी ने वो कहावत तो सुनी होगी ना कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती। हमरे 2 वार तो खाली गए, मगर हमरा तीसरा वार तुम्हें भी वैष्णवी तक पहुंच जाएगा।